हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने महानदी अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिए थे। उसमें 1 से लेकर हमारा 75 के आसपास क्वेश्चन था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो आप पुराने वीडियो को भी देखिएगा। और उससे पहले हमने छत्तीसगढ़ भूगोल के 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 7वां अध्याय है, जिसमें हम आज देखेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्माणी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र बहुत बड़ा था, इसलिए वो पूरा एक वीडियो में कवर हुआ है। आज ये 3 वीडियो ये 3 टॉपिक एक वीडियो में कवर होगा। और नर्मदा अपवाह तंत्र और विविध के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं नए नए अपडेट के लिए। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीजीपीएससी रहे या स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती हो या आने वाली ईडीओ हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण भाग में यह प्रवाहित होता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 39.497 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। और वहीं प्रतिशत में अगर इसे देखा जाए तो यह 28.64% है। छत्तीसगढ़ में जल ग्रहण करती है। अगर छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो यह दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर महानदी है, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 56% के आसपास है। और दूसरे नंबर पे गोदावरी अपवाह तंत्र है, इसका विस्तार 28.64% के आसपास है। और इस नदी में पोलावरम परियोजना स्थित है। तो वहीं गोदावरी नदी का सहायक नदी अगर देखें तो इंद्रावती और सबरी है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी में इंद्रावती को माना जाता है। आइए इस टॉपिक का अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी दक्षिणी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण में। छत्तीसगढ़ बेसिन के ये दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित दंडकारण्य के पठार में अवस्थित है। इस बेसिन की सर्वप्रमुख नदी इंद्रावती है। इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। गोदावरी बेसिन में इंद्रावती, कोटरी, गुड्रा, निबरा, बोर्डिंग, नारंगी, चितवांगू, नंदीराज, डंकनी, शंखनी आदि नदियां सम्मिलित है। याद रखिए ये सब सहायक नदी है गोदावरी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी तंत्र का क्षेत्र है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही देखे थे हम, पहले स्थान पर महानदी है, दूसरे में गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो इंद्रावती है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको भूगोल के अलावा छत्तीसगढ़ इतिहास या पंचायती राज भी देखना है तो हमारे चैनल में उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है? इंद्रावती किस नदी क्रम की स्थित है, मतलब पूछा जा रहा है कौन सी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, गंगा और नर्मदा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती को कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इंद्रावती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुलाब, ऑप्शन बी चित्रोत्पला, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी महानंदा। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, महानंदा, मंदाकिनी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, मंदाकिनी। प्राचीन काल में इंद्रावती नदी को मंदाकिनी नाम से जाना जाता था। इंद्रावती के तट पर जबलपुर, बारसूर तथा भोपालपट्टनम शहर स्थित है। इंद्रावती के तट पर जबलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम स्थित है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका कूट वाला क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये इंद्रावती के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या था? मंदाकिनी था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? इन चारों नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? ऑप्शन ए ईब नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी पैरी नदी, ऑप्शन डी हाफ नदी। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्रावती का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के बाहर है। इस नदी का उद्गम स्थल ओडिशा के कालाहांडी से है। इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ से बाहर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी खारून, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती जो है पश्चिम दिशा में बहती है और ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी बेसिन इंद्रावती नदी का प्रवाह पहले पश्चिम बाद में दक्षिण में हो जाता है। पहले ये पश्चिम की दिशा में बहता है, फिर बाद में दक्षिण में हो जाता है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी इंद्रावती है। पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी इंद्रावती है। ये सबसे पहले पश्चिम में बहता है, उसके बाद दक्षिण की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। और आपको ये याद रहे कि पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी इंद्रावती नदी है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सा है? तो ये इंद्रावती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदी बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती नदी है और इंद्रावती को बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजरी 724 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। तो गोदावरी अपवाह तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी अगर देखा जाए तो मंजरी है, जो 724 किलोमीटर के आसपास बहता है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी जल राशि के आधार पर सहायक नदी प्रणाली वर्धा नदी प्लस वेनगंगा नदी है। जल राशि के आधार पर मतलब जल धारण क्षमता के आधार पर सहायक नदी देखा जाए तो प्राणहिता वर्धा नदी प्लस वेनगंगा नदी को प्राणहिता कहा जाता है। ये सबसे बड़ी नदी है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हम जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी और गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी, तो ये इंद्रावती नदी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस क्षेत्र में दक्कन के पठार का एक घटक है। जो इस क्षेत्र में दक्कन के पठार का एक घटक है। ऑप्शन ए हसदेव, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी जोंक, ऑप्शन डी अरपा। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्रावती नदी। व्याख्या देख लेते हैं, दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में गोदावरी बेसिन का हिस्सा है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में गोदावरी बेसिन का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस क्षेत्र में दक्कन के पठार का एक घटक है। इंद्रावती बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। यह संभाग को दो भागों में विभक्त करती है। बस्तर संभाग को इंद्रावती दो भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर ए इंद्रावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंडकारण्य का पठार किस नदी बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन ए महानदी बेसिन, ऑप्शन बी नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन डी सोनगंगा बेसिन। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दंडकारण्य का पठार गोदावरी बेसिन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर संभाग को लगभग दो भागों में विभक्त करती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी कोटेरी, ऑप्शन डी सबरी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से नहीं हुआ है? छत्तीसगढ़ में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से नहीं हुआ है? तो इंद्रावती का नहीं हुआ है, ये रिपीटेड है। यहाँ पर नदी और उसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। मांड नदी का उद्गम स्थल है मैनपाट सरगुजा। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कालाहांडी मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा में। रिहन नदी का उद्गम स्थल है मतिरिंगा चोटी सरगुजा। कन्हार नदी का उद्गम स्थल है बखुना चोटी जसपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती की सहायक नदी है, इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ इंद्रावती की वो बताना है। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन हम ऑप्शन ई से देखते हैं पहले, नारंगी सबरी कोटरी और मालगेर। तो नारंगी और कोटरी तो है, लेकिन सबरी और मालगेर जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी देखते हैं, डंकनी संखनी शबरी और कोटरी। तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें शबरी आ गया है। ऑप्शन सी कांगेर मालगेर कोटरी और गुदरा। तो इसमें ये भी सहायक नदियों में एक कांगेर जो है वो इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीन है। ऑप्शन बी सबरी बोर्डिंग नारंगी और मालगेर। तो इसमें मालगेर दे दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए बोर्डिंग नारंगी कोटरी और गुडरा भी कहा जाता है उसके। तो ये हमारा सही आंसर है। ये चारों के चारों जो है इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या, इंद्रावती की सहायक नदियाँ निम्न हैं। उत्तर से देखा जाए तो कोटरी, गुडरा, निबरा, बोर्डिंग और नारंगी हैं। दक्षिण दिशा से देखा जाए
चितवांगू, नंदीराज, डंकनी और संखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है? कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी डंकनी शंखनी, ऑप्शन सी अरपा, ऑप्शन डी खारून, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। नारंगी नदी का उद्गम नवरंगपुर उड़ीसा से है। नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव शहर स्थित है। यह नदी बस्तर जिले में प्रवाहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नारंगी नदी के तट पर स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारंगी नदी निम्न में से किस जिले से प्रवाहित होती है? नारंगी नदी निम्न जिले में से प्रवाहित होती है। पूछा गया है कौन से जिले से प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी बीजापुर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नारंगी नदी बस्तर जिले से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता दंतेश्वरी का मंदिर किस नदी के संगम स्थल पर स्थित है? माता दंतेश्वरी का मंदिर किस नदी के संगम स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए संखनी डंकनी, ऑप्शन बी इंद्रावती और गोदावरी, ऑप्शन सी जाबरा और इंद्रावती, ऑप्शन डी रिहंद और सोन। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, संखनी और डंकनी। माँ दंतेश्वरी मंदिर संखनी और डंकनी के संगम स्थल पर स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। संखनी व डंकनी नदी का उद्गम क्रमशः बेलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा तथा टांगरी डोंगरी पहाड़ी दंतेवाड़ा से हुआ है। इसके संगम में दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। दंतेवाड़ा अंचल में लौह अयस्क प्राप्त होने के कारण संखनी नदी का जल लाल रक्ताभ हो जाता है, इसलिए यह प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। याद रखें, संखनी नदी प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। कारण क्या है? लौह अयस्क। याद रखें, अभी शक्तिपीठ परियोजना में दंतेश्वरी मंदिर को भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है? किसका जल रक्ताभ है? तो ये हमारा संखनी नदी है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? बेलाडीला की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए शबरी, ऑप्शन बी संखनी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संखनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोडरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन सी दक्षिण में, ऑप्शन सी पूर्व में, ऑप्शन ई पश्चिम में। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। कोटरी बेसिन जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरी नदी की सहायक नदी है। सबरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कांगेर, ऑप्शन बी परलकोट, ऑप्शन सी नंदीराज, ऑप्शन डी संखनी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांगेर नदी जो है वो सबरी नदी की सहायक नदी है। व्याख्या, सबरी नदी का उद्गम कोरापुट सिनकारम पहाड़ी उड़ीसा से हुआ है। सिनकारम पहाड़ी उड़ीसा से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 173 किलोमीटर है। इसका विसर्जन भद्राचलम आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में हो जाता है। सबरी की प्रमुख सहायक नदी कांगेर है। मुंगाबहार कांकेर की सहायक है। मुंगाबहार जो नदी है वो कांगेर नदी की सहायक नदी है। सबरी नदी पर राज्य का एकमात्र राजकीय राजमार्ग स्थापित किया गया है। सबरी नदी दक्षिण छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है। ज्ञातव्य है कि कांगेर नदी गोदावरी बेसिन का हिस्सा तो है, लेकिन इंद्रावती की सहायक नदी है, सहायक नहीं है। इंद्रावती की सहायक नहीं है। आप ये याद रखिए कि कांगेर जो नदी है वो गोदावरी बेसिन की हिस्सा तो है, लेकिन वो इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय राजमार्ग किस नदी पर है? तो ये सबरी नदी पर है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन ए कोटरी, ऑप्शन बी संखनी, ऑप्शन डी डंकनी, ऑप्शन डी सबरी। हमारा आंसर ऑप्शन डी सबरी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा सबरी नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सबरी, ऑप्शन बी कोटरी, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी डंकनी।
हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबरी नदी जो है वो इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए कोटरी, ऑप्शन बी गुदरा, ऑप्शन सी कांगेर, ऑप्शन डी बोर्डिंग, ऑप्शन ई नंदीराज। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कांगेर नदी। कांगेर और सबरी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। व्याख्या, कोटरी, गुडरा, बोर्डिंग तथा नंदीराज इंद्रावती की सहायक नदी है, जबकि कांगेर और सबरी नदी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ राज्य और महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन ए सबरी, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी कोटरी। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ नदी। बाघ नदी जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा बनाती है। व्याख्या देख लेते हैं। बाघ नदी कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से निकलकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाती है। कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से निकलकर छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। तो यहाँ पे हमारा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सोन गंगा अपवाह तंत्र। यह अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है। छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियाँ ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसका अपवाह क्षेत्र 18.789 लाख हेक्टेयर है और इसका जल धारण क्षमता 13.63% के आसपास है। और यह प्रवाह तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है। पहला था महानदी प्रवाह तंत्र, दूसरा था गोदावरी और तीसरा जो है सोनगंगा अपवाह तंत्र है। आइए इससे संबंधित पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा जाता है। हिरण्यबाहु किस नदी को कहते हैं संस्कृत में? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए सोन, बंजर और रिहंद। तो इसमें बंजर नदी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी सोन, बंजर और ताड़ा, तो इसमें बंजर और ताड़ा दोनों ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सोन, रिहंद और कन्हार, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां सोन, रिहंद और कन्हार हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। सोन गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां निम्न में से सोन, रिहंद, कन्हार, बनास, गोपद और मेयूर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। गंगा अपवाह तंत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी कोरबा कोरिया, ऑप्शन ई सूरजपुर और बलरामपुर। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। कोरबा और कोरिया जो है गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। व्याख्या से पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं: कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला और सरगुजा जिले का छुरी मतरेंगा पहाड़ी का क्षेत्र आता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सूरजपुर जिला निम्नलिखित में से प्रवाह बेसिन में आता है। यहाँ पे ये 4 प्रवाह बेसिन दिया है, तो सूरजपुर जिला कौन से प्रवाह बेसिन में आता है वो बताना है। ऑप्शन ए गोदावरी बेसिन, ऑप्शन बी महानदी बेसिन, ऑप्शन सी गंगा बेसिन, ऑप्शन डी नर्मदा बेसिन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोन गंगा बेसिन में सूरजपुर जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन ए मतिरिंगा पहाड़ी, ऑप्शन बी देवगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन सी कोरिया पहाड़ी और ऑप्शन डी यहाँ दिया है खुर्जा पहाड़ी। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा मतिरेंगा पहाड़ी। रिहंद नदी का उद्गम स्थल मतिरेंगा पहाड़ी से है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, रिहंद नदी का उद्गम मतिरेंगा पहाड़ी मेन पार्ट सरगुजा से हुआ है। इसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। रिहंद नदी और कन्हार नदी सोन नदी की सहायक नदी है। याद रखिए, रिहंद नदी और कन्हार नदी सोन नदी की सहायक नदी है और रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती को कहा जाता है और सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? रिहंद नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिहंद नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है?
ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोन नदी का। रिहन नदी सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहन नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? तो जो रिहन नदी है जो छत्तीसगढ़ में बहती है वो सोन नदी में किस राज्य में बहती है, मतलब मिल जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो रिहन नदी है उसका संगम उत्तर प्रदेश में सोन नदी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपद नदी प्रवाहित होती है, गोपद नदी कहाँ से प्रवाहित होती है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कोरिया से, ऑप्शन बी सूरजपुर से, ऑप्शन सी बलरामपुर से, ऑप्शन डी सरगुजा बलरामपुर से, ऑप्शन ई सूरजपुर कोरिया से। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कोरिया से। गोपद नदी का कोरिया जिले से प्रवाहित होती है। व्याख्या देख लेते हैं, गोपद नदी का उद्गम आमापानी कोरिया से हुआ है, अतः यह कोरिया जिले से प्रवाहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आमापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर सीमा भाग, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व सीमा भाग, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम सीमा भाग, ऑप्शन डी पूर्वी सीमा भाग, ऑप्शन ई दक्षिणी सीमा भाग। तो कन्हार बेसिन उत्तर पूर्व सीमा भाग में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, व्याख्या से और क्लियर होगा। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। कन्हार नदी का उद्गम खुड़िया पहाड़, बखौना चोटी, गीधा धोदी, जसपुर से हुआ है। खुड़िया पहाड़, बखौना चोटी, गीधा धोदी, जसपुर से हुआ है। कन्हार नदी का उद्गम स्थल खुड़िया पहाड़, बखौना चोटी, गीधा धोदी, जसपुर से हुआ है। कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपाडीह किस नदी में तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है? डीपाडीह किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी रेंड, ऑप्शन सी हसदो, ऑप्शन डी शिवनाथ। तो डीपाडीह कन्हार नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, बलरामपुर जिले में स्थित डीपाडीह प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जो कन्हार नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर? कन्हार नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो डीपाडीह है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऊपर हमने कन्हार देखा था, तो कन्हार तो होगा ही पहला। दूसरा खारून, सूर्या, गलफूला। तो डीपाडीह जो है वो कन्हार नदी, सूर्या और गलफूला नदी के संगम स्थल पर स्थित है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। व्याख्या, बलरामपुर के डीपाडीह में कान्हा या कन्हार, इसे कन्हार नदी भी कहा जाता है, कन्हार, सूर्या तथा गलफूला नदी का संगम हुआ है। डीपाडीह में कान्हा, सूर्या और गलफूला नदी का संगम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। बनास नदी के संबंध में कथन पढ़ना है और आपको सही कथन को चुनना है। पहला कथन, इसका उद्गम माझा डोली की पहाड़ी से होता है। तो ये बिल्कुल सही है, बनास नदी का उद्गम कोरिया जिले के माझा डोली से होता है। दूसरा कथन देखते हैं, इस नदी पर कटोरी जलप्रपात अवस्थित है। तो ये गलत है, बनास नदी पर कटोरी जलप्रपात स्थित नहीं है, बल्कि बनास नदी पर नीलकंठ बसेरा जलप्रपात स्थित है। नीलकंठ बसेरा जलप्रपात स्थित है। तीसरा कथन देखते हैं, यह ग्राम डिम्भा के पास सोन नदी में मिल जाता है। यह ग्राम डिम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, बनास नदी मध्य प्रदेश के ग्राम डिम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा सही है, जो हमारे आंसर ऑप्शन सी को बनाता है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब करें, और कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमें। नेक्स्ट हमारा जो नदी अपवाह तंत्र है, ब्रह्माणी अपवाह तंत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। इस नदी अपवाह तंत्र का विस्तार 1.423 लाख हेक्टेयर पर है। याद रखिए, इसका अपवाह क्षेत्र 1.423 लाख हेक्टेयर में विस्तारित है, और प्रतिशत में देखा जाए तो यह 1.03% जल धारण क्षमता रखता है। ब्रह्माणी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी शंख नदी जो छत्तीसगढ़ में है, और कोयल नदी जो झारखंड में है, ये है। तो आइए इसे संबंधित पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का चौथा प्रमुख अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला क्या था? महानदी था। दूसरा गोदावरी था। तीसरा
सोनगंगा था और चौथा ब्रह्माणी अपोहा तंत्र है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्माणी अपोहा तंत्र चौथे नंबर का छत्तीसगढ़ का प्रमुख अपोहा तंत्र है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, ब्रह्माणी अपोहा तंत्र राज्य में पांचों अपोहा तंत्रों में फोर्थ क्रम का है, चौथे क्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्माणी अपोहा तंत्र कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तारित है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तारित है? ऑप्शन ए 0.55%, ऑप्शन बी 1.03%, ऑप्शन सी 13.63%, ऑप्शन डी 28.064%। तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1.03% के आसपास विस्तारित है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था। व्याख्या, ब्रह्माणी अपोहा तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में 1.423 लाख हेक्टेयर में है, जो कि लगभग 1.03% क्षेत्रफल में फैला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्माणी अपोहा तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्माणी अपोहा तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए तेल नदी, ऑप्शन बी बरमदेही नदी, ऑप्शन सी शंख नदी, ऑप्शन डी ईब नदी। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शंख नदी इसकी प्रमुख नदी में से एक है। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्माणी अपोहा तंत्र की प्रमुख नदियाँ बांकी नदी, लावा नदी तथा शंख नदी है, और कोयल नदी भी है जो झारखंड में है। ये छत्तीसगढ़ के हिसाब से था, कोयल नदी झारखंड में। नेक्स्ट हमारा जो अपोहा तंत्र है नर्मदा अपोहा तंत्र है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ हमारा विविध के क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो लास्ट वीडियो रहेगा नदी अपोहा तंत्र से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कुछ भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और नए व्यूवर्स हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और आपको अगर हिस्ट्री का, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री और पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उसे संबंधित डिटेल्ड वीडियो और MCQ वीडियो भी डला हुआ है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और किसी भी वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए, करंट अफेयर का PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया गया है, जिसमें आपको करंट का और चैनल से संबंधित अपडेट दिया जाता है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन शुभ रहे। गुड डे, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।